रामायण से पाठ है 291, दोहा नंबर 291 बालकांड से 291 से आगे। प्रणवो पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान घन सुनयागार राम सरचा बुधन श्यावर राम जय जय राम। सुनहु महीपति मुकुटमणि तुम समधन्य न को, राम लखन जिनके तने विश्व विभूषण दो, श्यावर राम जय जय राम। प्रसंग है महाराज जनक के दूत राजा दशरथ के पास में अयोध्यापुरी में लग्न पत्रिका लेकर के गए हैं। दूत कह रहे हैं, हे महाराज, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए, आपके समान धन्य और कोई नहीं है, जिनके राम लक्ष्मण जैसे पुत्र हैं, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जोग न तने तुम्हारे, पुरुष सिंगिति हूँ पुर उजियारे, जिनके जस प्रताप के आगे, शश मलिन रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है, वे पुरुष शुंग यानी पुरुषों में सिंह के समान श्रेष्ठ तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं, जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तन कहे कहिए नाथ किम चीन्हे, देखिए रब की दीप कर लीन है। सिय स्वयंवर भूप अनेका, समटे सुवट एक ते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना? क्या सूर्य को हाथ में दीपक लेकर के देखा जा सकता है? सीता जी के स्वयंवर में अनेक और राजा एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्रित हुए थे, लेकिन शंभु सरासन काहू नटारा, हारे सकली वीर बरियारा। तीन लोक में जे बटमानी, सबके सकती शंभु धन भानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर योद्धा हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता के अभिमानी थे, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाए सरासुर मेरु, सो ही हार गए कर फेरु। जेहि कौतुक शिव शैल उठावा, सोते सभा पराभव पावा। बाणासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वो भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया, और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वो रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। इसलिए तहा राम रघुवंश मणि, सुनिए महामहिपाल। मंजे चाप प्रिया सुन, जिम गज पंकज नाल।
सियावर राम जय जय राम। हे महाराज, जहाँ ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी के धनुष को वैसे ही तोड़ डाला जैसे हाथी कमल की डंडी को तोड़ डालता है। अतः श्री राम जी की क्या प्रशंसा की जाए, प्रशंसा करने योग्य कोई शब्द ही नहीं है। कैसे उनकी उपमा, कैसे उनकी प्रशंसा करें। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवम दशरथ अजिर हारी। सुन सरोस भजनायक आए, बहुत भांति तिन आँख दिखाए। एक राम बल निज धनु कीना, एक राम बल निज धनु दीना। करे बहु विनय गमन मन कीना। राजन राम अतुल बल जैसे, तेज निधान लखन पुन तैसे। कंपई भूप बिलोकत जाते, जिम गज हरे किशोर के ताते। देव देखे तब मालक दो, अब न आँखें तर आवत को। दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। सभा समेत राहु अनुरागे, दूतन देन निछावर लागे। कही अनीत ते मुदई काना, धर्म विचार सबई सुकुमारा। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कहने लगे, सुन सरोस भृगुनायक आए। धनुष टूटने की बात सुनकर भृगुनायक कौन, परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंख दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी का बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते थे जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आँखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पगी हुई दूतों की ऐसी वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को न्यौछावर देने लगे। उन्हें न्यौछावर
देते देखकर ये नीति विरुद्ध है, ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार करके उनका धर्मयुक्त बर्ताव देख करके सभी ने सुख माना। तब उठ भूप वशिष्ठ कहूँ दीन पत्रिका जाय, कथा सुनाई गुरई सब सादर दूत बुलाए। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजरी बिहारी। तो राजा ने उठकर उनको वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर के सारी कथा गुरुजी को सुना दी। सुन बोले गुरु अति सुख पाई पुरुष, सुन बोले गुरु अति सुख पाई पुरुष, सुन पुण्य पुरुष कहूँ मही सुख छाई। जिम सरता सागर में जाई, यद्यपि ताई कामना नाई। तिमें सुख संपत्ति बिनई बोलाए, धर्मशील पहे जाए शोभाए। तुम गुरु विप्र हिन सुर सेवी, तच पुनीत कौशल्या देवी। सुकृति तुम समान जग माई, भयउ न को होने उड़ाई। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरस सोत जाके। वीर प्रणीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर मन बालक चारी। तुम कौ शर्म काल कल्याणा, सजौ बारात बजाई निशाना। श्री राम जय राम जय जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुन बोले गुरु अति सुख पाई। सब समाचार सुनकर और अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है। जैसे नदियाँ समुद्र में जाती हैं, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती, वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती हैं। तुम जैसे गुरु ब्राह्मण गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी हैं। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में कोई न तो हुआ और न ही आगे होगा। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा? क्योंकि जिसके राम सरी के पुत्र हैं, उससे अधिक पुण्यवान कौन होगा? और जिसके चारों बालक वीर विनम्र धर्म का व्रत धारण करने वाले और गुणों के सुंदर समुद्र हैं, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतएव डंका बजा करके बारात को सजाओ। चलो बेग सुन गुरु वचन, भले ही नाथ सिरुनाय। भूपति गवने भवन तब, दूतन वासुदेवाय। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवो सुदशरथ
हाजिरी बिहारी। दूत कहने लगे अब जल्दी से चलो, गुरुजी के आदेश को सुनकर के, गुरुजी के ऐसे वचन को सुनकर के, हे नाथ बहुत अच्छा। इस प्रकार से महाराज दशरथ ने गुरुजी से कहा और कह करके सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवा करके राजा महल में गए हैं। राजा सबरन वास बोलाई, जनक पत्रिका बाच सुनाई। सुन संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी। प्रेम प्रफुल्लित राजई रानी, मनहु शिखिन सुन भारत बानी। मुदित आशीष देहि गुर नारी, अति आनंद मगन में तारी। ले परस्पर अति प्रिय पाती, रे लगाई जुड़ावई छाती। राम लखन के कीरत करनी, बारई बार भूप बर बरनी। मुनि प्रसाद कहीं द्वार सिधाए, रानी न तब मही देव बुलाए। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशिक देता। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा सब रनिवास बुलाई, जनक पत्रिका बाच सुनाई। राजा ने सारे रनिवास को बुलाया, जनक जी की पत्रिका बाँच करके सुनाई है। समाचार सुनकर के सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसे सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित हो रही है होती हैं। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर के सब हृदय से लगाकर छाती शीतल करती हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया। ये सब मुनि की कृपा है। ऐसा कहकर के वो बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले। जाचक दिए हकार दीन पत्रिका कोट विधि, चिरजीवों सुतचार चक्रवर्ती दशरथ के, सियावर राम जय जय राम। फिर भिक्षुकों को बुला करके करोड़ों प्रकार की न्यौछावर उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों
ऐसा आशीर्वाद उन भिक्षुओं ने महाराज दशरथ के पुत्रों को दिया। कहत चले पहरे पटना हरस हने कह गए निसारा। समाचार सब लोगन पाए, लागे घर घर होन बधाए। मोमन 4 10 भरा उछाऊ, जनक सुता रघुवीर बिराऊ। सुन सुन कथा लोगे अनुरागे, मग ग्रह गली समार लागे। यद्यपि आवाज सदैव सुहावनी, रामपुरी मंगल में पावनी। तदप प्रीत के प्रीत सुहाई, मंगल रचना रची बनाई। ध्वज पताके पट चामर चारू, छावा परमोद क्षेत्र बजारू। कनक कलश तोरण मन जाला, हरद दूब नदिया छतमाला। श्री राम जय राम जय जय राम। कह तो चले परे पटना। वो भिक्षुक ऐसा कहते हुए अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन करके चले हैं। आनंदित होकर के नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधाई होने लगे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह हो गया। ये सब समाचार पा करके लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अयोध्या सदैव सुहावनी है, क्योंकि वो श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीत होने से वो सुंदर मंगल रचना से सजाई गई है। ध्वजा, पताका, पर्दे, सुंदर चमरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा सजाया हुआ है। सोने के कलश, तोरण, मणियों की झालरें, हल्दी, दूब, दही, अक्षत
और मालाओं से सुशोभित है। मंगल में निज निज भवन लोगन रचे बनाए, बीती सीची चतुर्सम चौके चारु पुराए, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवों सुदशरथ अजिर बिहारी। लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगल में बना लिया, गलियों को चतुर्सम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन, केसर, कस्तूरी, कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव्य को चतुर्मास कहते हैं। जय 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 ते जूथ मिल भाम, सजनब सत सकल दुते दामन। श्री राम जय जय राम। विदु बदनी मृग साबक लोचन, निज स्वरूप रति मान विमोचन। गावई मंगल मंजुल बानी, सुन कल रव कले कंठ लजानी। भूप भवन किम जाई बखाना, विश्व विमोहन रचे उभिताना। मंगल द्रव्य मनोहर नाना, राजत बाजत विपुल निशाना। कतहु बिरदी बंदी उचरही, कतहु वेद झोने घोषुर करही। गावई सुंदर मंगल गीता, ले राम राम और सीता। मत उछाओ भवन अति थोरा, मानहु मगी चला चहोरा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जह तह जूथ जूथ मिल भामिन। सीता जी का विवाह हो रहा है। राम जी सीता जी का विवाह। नगरवासी आनंदित हैं। बिजली की सी कांति वाली चंद्रमुखी हरिणी के बच्चे के से नेत्र वाली और अपने सुंदर रूप से कामदेव की स्त्री रति के अभिमान को छुड़ाने वाली सुहागनी स्त्रियां सभी 16 श्रृंगार सजा करके जहाँ तहाँ झुंड की झुंड मिलकर मनोहर वाणी से मंगल गीत गा रही हैं, जिनके सुंदर स्वर को सुनकर के कोयलें भी लजा जाती हैं। राजमहल का वर्णन कैसे किया जाए, जहाँ विश्व को विमोहित करने वाला मंडप बनाया गया है। अनेकों प्रकार के मनोहर मांगलिक पदार्थ शोभित हो रहे हैं और बहुत से नगाड़े बज रहे हैं। कहीं भाट वृंदावली कुल कीर्ति का उच्चारण कर रहे हैं और कहीं ब्राह्मण वेद ध्वनि कर रहे हैं। सुंदर स्त्रियां श्री राम जी और श्री सीता जी का नाम ले करके मंगल गीत गा रही हैं। उत्साह बहुत है और महल अत्यंत ही छोटा है, इससे उसमें न समा कर मानो वह उत्साह आनंद चारों ओर उमड़ चला है। शोभा दशरथ भवन कई को कवि बरने पार, जहाँ सकल
सुरसीस मणि रामलीन अवतार सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। महाराज दशरथ के महल की शोभा का वर्णन कौन कभी कर सकता है, जहाँ समस्त देवताओं के शिरोमणि रामचंद्र जी ने अवतार लिया है। ऐसी अयोध्यापुरी का कौन वर्णन कर सकता है, उसकी सुंदरता का कौन बखान कर सकता है। भूप भरत पुन लिए बुलाई, है गे संजन साजऊ जाई। चलो बेग रघुवीर बराता, सुनत पुलक पूरे दो भ्राता। श्री राम भरत सकल सहनी बुलाए, आय सुदीन मुदत उठ धाये। रचे रुच जीन तुरग तेन साजे, वरण वरण बरे बाजे बिराजे। सौभाग्य सकल सुठ चंचल करनी, एव जरत धरत पग धरनी। नाना जात नाम जाए बखाने, निधर पवन जन चहत उड़ाने। तिन सब छेल भय असवारा, भरत सरस में राजकुमारा। सब सुंदर सब भूषण धारी, कर सर चापो तुम कट भारी। हे राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। राजा ने भरत जी को बुला लिया और कहा कि जाकर घोड़े हाथी रथ सजाओ, जल्दी श्री रामचंद्र जी की बारात में चलो। ये सुनते ही दोनों भाई भरत जी और शत्रुघ्न जी आनंद बस पुलक से भर गए। भरत जी ने सब सहानी यानी कि घुड़साल के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ों को सजाने की आज्ञा दी, और वो प्रसन्न होकर के उठ दौड़े। उन्होंने रुचि के साथ यथा योग जीने यानी जीन कस करके घोड़े सजाए। रंग बिरंगे उत्तम घोड़े सुशोभित हो गए। सब घोड़े बड़े ही सुंदर और चंचल करनी चाल के हैं। धरती पर ऐसे पैर रखते हैं जैसे जलते हुए लोहे पर रखते हों। अनेकों जाति के घोड़े हैं जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसी तेज चाल के हैं मानो हवा का निरादर करके उड़ना चाहते हैं। उन सब घोड़ों पर भरत जी के समान अवस्था वाले सब छैल छबीले राजकुमार सवार हो गए। वे सभी सुंदर हैं, सब आभूषण धारण किए हुए हैं। उनके हाथों में बाण और धनुष हैं और कमर में भारी तरकस बंधे हुए हैं। छरे छबीले छैल सब
सूर सुजानु नबीन, जुग पद चर असुबार प्रति, जे अस कला प्रवीण, सियावर राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। सभी चुने हुए छबीले छैल सूरवीर, चतुर और नवयुवक में नवयुवक हैं। प्रत्येक सवार के साथ 2 पैदल सिपाही हैं जो तलवार चलाने की कला में निपुण हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजिर बिहारी। बांधे बिरद वीर रनगाड़े, निकस भये पुर माहिर ठाड़े। हेरई चतुर तुरग गत नाना, अरे सही सुने सुने पन बुलसाना। रत सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताके मन भूषण लाए। चवर चार किंकिर धुन करई, भानुजान शोभा अपहरई। शाम करन अगणित है होते, तेतन रथन सारथिन जोते। सुंदर सकल अलंकृत सोए, जिनहि बिलोकत मुझ मन मोए। जे जल चलाई थलई की नाई, टापना बूढ़ बेग अधिकाई। अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, रथी सारथिन लिए बुलाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकल कर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वो चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़ों की आवाज़ सुन सुन करके प्रसन्न हो रहे हैं। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया। उनमें सुंदर चमर लगे हैं, घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर हैं मानो सूर्य के रथ की शोभा को छीन लेते हैं। अगणित श्याम वर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने उन रथों में जोत दिया है, जो सभी देखने में सुंदर और गहनों में सजाए हुए सुशोभित हैं और जिन्हें देख करके मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। जे जल चलई थलई की नाई, जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं। वेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजा करके सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ चढ़ रथ बाहिर नगर, लागी ज्वरन बरात। होत सगुन सुंदर सबई, जो जय कारज जात। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। रथों पर चढ़ चढ़ करके बारात नगर के बाहर जुटने लगी।
पहले समय में, और जो हमसे भी बूढ़े बड़े, हमारे जो बूढ़े बड़े थे उनके समय तक बारात किस में जाती थी? रथों में जाती थी। रथों पर चढ़ चढ़ करके बारात नगर के बाहर एकत्रित होने लगी। और आजकल तो गाड़ियां हैं, गाड़ियों का इंतजार करते हैं, और गाड़ी में भैया पिछली सीट पे तो बैठेंगे ही ना, बीच की सीट पे क्या अगली सीट पे बैठा के ले चले तो ले चल, और नहीं हम ना जा रहे। और पहले बराती आबाद की बाट देखे करे कि बड़ो भैया नहीं बड़ो भैया कब बहाने तो रुक जा तब मैं चले जाऊं, नंबर ही ना आवे बारात में जावे को। और अब बाराती इनके बड़े मिजाज हों कि मैं ना जा रहा, ये ना जा रहा, बेटा मारो बेचारो 6-6 पोत घूमे, जब जाके कोई तैयार हो। तो जब राम जी की बारात जाने लगी, महाराज दशरथ बारात ले जा रहे हैं, तो रथों पर चढ़ चढ़ करके बारात नगर के बाहर इकट्ठी हुई। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं, क्योंकि ये राम जी की बारात जा रही है। अरे कलित कर वरन परी हमारी, कह न जाए जही भात सवारी। ओ चले मात गज घंट बिराजी, मनौ सुभग सावन घर राजी। वाहन अपर अनेक विधाना, शिव का सुभग सुखासन जाना। तन चढ़ चले में प्रवृद वृंदा, जिन तन धरे सकल श्रुत छंदा। मागध सूत बंद गुण गायक, चले जान चढ़े जो जी लायक। बेसर ऊंट व्रतव बहु जाति, चले बतो भरे अग्निक भांति। कोटन कांवर चले कहारा, विविध बातों को भरने पारा। चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साज समाज बनाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अतः कलित करवरिन परी अमारी। देखिए तुलसीदास जी ने रामायण की रचना की, इसमें हिंदी भाषा, अवधी भाषा, कई भाषाओं का मिश्रण है। तो कलित करवरिन परी अमारी, इसका अर्थ क्या है? श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अमारियां पड़ी हैं। वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जाता। हाथियों को जो सजाया जाता है, मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर के घंटे बजाते हुए चले, मानो सामन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। सुंदर पालकियां सजाई गईं, सुख से बैठने योग तामजान जो कुर्सी नुमा होते हैं, और रथ आदि और अनेक प्रकार की सवारियां हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद हों, छंद शरीर धारण किए हुए हों। मागध, सूत, भाट और गुणगान गाने वाले सब जो जिस योग थे
वैसी सवारी पर चढ़ कर के चले। बहुत जातियों के खच्चर हैं, ऊँट हैं, बैल हैं, असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद करके चले हैं। कहार करोड़ों कांवरें लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थी कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साथ सजा करके चले हैं। सबके और निर्वर हरस पूरित पुलक शरीर, कबहि देखवे नैन भर राम लखन दो वीर। सियावर राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजित बिहारी। सबके हृदय में अपार खुशी है, हर्ष है और शरीर पुलकित हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों के को नेत्र भर करके कब देखेंगे, कब राम और लक्ष्मण के दर्शन होंगे। तो आज का रामायण का प्रसंग बालकांड दोहा नंबर 300 तक और आगे का प्रसंग, क्योंकि अब राम जी के बारात की तैयारी हो गई है और अगले सत्संग में राम जी की बारात जाएगी और सीता जी का विवाह होगा। तो आज का प्रसंग यहाँ बालकांड दोहा नंबर 300 तक। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की।